प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम लोग आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह काल हम सबों के लिए बड़ा ही आनंद और खुशी का समय लेकर आ रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में एक बालक के रूप में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। वह न केवल इस दुनिया में आएंगे, लेकिन वह हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारे हृदय में आ रहे हैं, हमारे घर परिवार में आ रहे हैं। वह एक इमानुएल का एहसास कराने के लिए आ रहे हैं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। चलिए हम उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें मालूम है कि जब कोई बड़ा त्यौहार आता है तो ज़्यादा ही तैयार करते हैं, जैसे कि चरनी बनाना, गिरजाघर में सिंगारना, बाजार जाना और खाने पीने की व्यवस्था करना, इसी के साथ घर को साफ सुथरा रखना। ये सब सारा काम उसी क्रिसमस की तैयारी के लिए करते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, इससे भी बढ़कर और इससे भी ज़्यादा हमारे मन की तैयारी है, हमारे दिल की तैयारी है, हमारी आध्यात्मिक जीवन की तैयारी है। चलिए आज हम इस पवित्र रविवार में ईश्वर का वचन में मनन चिंतन करें। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 61 वचन संख्या 1 से 2 और 10 से 11, थेसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 से 24 और संत योहन का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएँ 6 से 8 और 19 से 28 से लिया गया है। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें इस आगमन काल के समय में तैयार रहने के लिए और तैयार करने के लिए शिक्षा देते हैं। हम सब कोई जानते हैं, जब त्यौहार आता है तो ज़रूर ज़्यादा काम भी होता है और दिन रात चिंता आती है कि कैसे व्यवस्था करें और हमें कैसे तैयार करें। ये सब हमारे सोच विचार हमारे दिल में आता है और हमें दुख भी लगता है, क्योंकि इसको संभालने के लिए हमें समय लगता है। इस दुनिया में कौन दुखी नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना चिंता और दुख और पीड़ा का अनुभव नहीं करता है? सब कोई ना कोई दुख और तकलीफ के दुखों में फंस कर पड़ा हुआ है। हो सकता है कोई गरीब के कारण, हो सकता है कोई बीमारी के कारण, हो सकता है कोई घर में पैसा ना होने के कारण, हो सकता है कोई ज़मीन ज़्यादा नहीं होने के कारण, हो सकता है कोई नौकरी नहीं मिलने के कारण, हो सकता है कोई परिवार में पति पत्नियों के बीच में एकता मेल प्रेम नहीं होने के कारण। इसके अलावा कोई और भी अन्य चीज़ों की चिंता में लोग खोए हुए होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहला पाठ में नबी इसायास हमें याद दिलाते हैं कि एक अभिषिक्त मसीह आ रहे हैं। वे दुख और पीड़ित लोगों के लिए शुभ का संदेश लेकर आ रहे हैं। वे आकर दुखियों को दिलासा, बंदियों को छुटकारा और दलितों को मुक्ति का संदेश देगा और हमारे सभी दुख और दर्द और पीड़ा को अपने जीवन में ले लेगा और हमें आनंद
सुख शांति प्रदान करेगा। लेकिन ऐसा लगता है लोग प्रभु यीशु को भूल गए हैं। इसलिए तो वे यूहन्ना बपतिस्ता को सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो? इससे मालूम होता है कि लोग अभी भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने और स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद भी प्रभु यीशु सबों के जीवन में आना चाहते हैं, चाहे वह पापी हो या दुश्मन, चाहे वह विश्वासी हो या अंधविश्वासी, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, सबों का जीवन में वे आकर आनंद और खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि वह सबसे प्यार करता है। इसलिए तो नबी ईसायास और यूहन्ना बपतिस्ता को उनकी आने की मार्ग तैयार करने के लिए भविष्यवाणी करते हुए उसका मार्ग को सीधा करने के लिए संदेश देते हैं। खासकर इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय में हो सकता है बहुत लोग प्रभु यीशु को भूलते जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिन से गिरजाघर बंद हो गया है और कई प्रकार की धर्म शिक्षा का कार्यक्रम भी नहीं होने पा रहा है। इसके वजह से हो सकता है बहुतों ने अपने जीवन में प्रार्थना करना और ईश्वर के जीवन में मनन चिंतन करना ये भी भूल गए होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, यही एक सुंदर अवसर है अपना जीवन को मनन चिंतन करने के लिए और प्रभु को अपना जीवन में स्वागत करने के लिए। यही एक पुण्य समय है अपना जीवन को एक नया जीवन की मार्ग तैयार करके प्रभु के साथ जीवन यापन करने के लिए। चलिए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद मांगे और कृपा मांगे, ताकि हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने समुदाय में प्रभु यीशु को अपना जीवन में जन्म निवास स्थान बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार कर सकें। आमीन।